हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम क्रंच लैब्स मास्टर्स जो कि टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक काफ़ी रोचक मुकाबला हुआ था और अगर मैं कहूँ कि वो मुकाबला फाइनल्स में पहुंचाने के लिए ग्रैंड फाइनल में इनफैक्ट बहुत ज़रूरी था, तो गलत नहीं होगा। तो चलिए, ये गेम खेली गई थी अलीरेजा फिरोजा और यान नियासी के बीच में। दोनों शानदार खिलाड़ी, 2845 अलीरेजा फिरोजा की रेटिंग और 2824 यान नपन्यासी की रेटिंग। D4 के साथ यहाँ अलीरजा फिरोजा ने शुरू किया। नाइट F6 का रेस्पॉन्स यहाँ नपन्यासी का आया। देन हुआ नाइट F3, D5, बिशप F4, C5। क्या करूँ इस गेम को, ओपनिंग को, E3, देन नाइट C6, नाइट एट बी गोज टू D2, काइंड ऑफ क्वींस गैम्बिट। नाइट H5, बिशप पर अटैक बना, डी टेक्स C5, नाइट टेक्स F4, ई टेक्स F4। कुल मिलाकर अनयूजुअली ओपनिंग है। A5 हुआ, देन बिशप से इस नाइट को किया गया है पिन। तो इसका तो कोई इलाज है नहीं। नाइट E6 के ऑप्शन को चुना गया ताकि पॉन को लिया जा सके, लेकिन उससे पहले अलीरेजा का मूव है नाइट E5 का, और यहाँ इस C6 स्क्वायर पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। बिशप D7 से इलाज किया गया। एक सिंपल थियोरी, बेसिक स्ट्रेटेजी होती है कि बिशप एलिमिनेट कर दो अपने नाइट से। नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5 होने के बाद हुआ क्वीन F3, देन हुआ क्वीन C7, ताकि नाइट अभी तो एग्जैक्टली फ्री नहीं होता, लेकिन कभी तो फ्री होगा। कोई एक एक करके क्वीन फिर किंग हटाओ अपने यहाँ पर। खैर, मैं यहाँ मानता हूँ कि फॉर वाइट एक ऑप्शन है सी पॉन को आगे पुश करने की। अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन नहीं चली गई, कोई इशू नहीं है। यहाँ डायरेक्टली सरप्राइजिंगली, इनफैक्ट मैं कहूंगा अलीरेजा फिरोजा ने यहाँ पर कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ A4। A4 होने के बाद यहाँ कैसल ब्लैक ने यानी नेपोनियासी ने कर लिया। नाइट गया B3 स्क्वायर पर, पॉन के साथ कोई बहुत तगड़ा इशू था भी नहीं, वैसे भी और मिल ही जाएगा ब्लैक को कभी ना कभी। नाइट B4 अब तो मिल ही गया। नाइट सॉरी F5 के ऑप्शन को चुना गया। फ्रेंड्स, F5 के बाद मुझे लगता नहीं, लेकिन ये मूव मुझे जरूर डेंजरस लगता है, और बिशप टेक C5 बिल्कुल सही टाइम है इस पॉइंट को लेने के लिए। किंग गया B1 स्क्वायर पर, किसी भी आने वाले खतरे को यहाँ पर देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्री नहीं, ये नहीं होगा। बिशप को हटना ही पड़ेगा बस पीछे। खैर, बिशप B6 वही काम किया गया। अब क्या करें, पॉन का डिफेंस करना जरूरी है। पॉन आगे पुश कर दिया, नाइट को हटा लो यहाँ से। नाइट वापस गया C6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, मुझे बार बार यही मूव खटक रहा है, क्वीन का G4 स्क्वायर पर जाना और कुछ इस तरह से अटैक्स बनाने की कोशिश करना। नहीं खेला गया। एफ टेक E6 किया गया, सॉरी सॉरी। तो एफ टेक C6 हुआ, देन क्वीन आई H3 स्क्वायर पर, और यहाँ डायरेक्टली पॉन पर अटैक है। फ्रेंड्स, ये वो पॉन रहने वाला है जिसके इर्द गिर्द थोड़ी गेम की स्ट्रेटेजी चलेगी, क्योंकि बहुत वीक, मतलब बेस ऑफ द पॉन चेन, ये जो दो पॉन्स की पॉन चेन मान सकते हैं, इसके बेस पर अटैक है। और अगर एक बार ये गया तो डी पॉन को लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दो पॉन्स की लीड तो बहुत बड़ी हो जाएगी। रुक आया F6 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस कर लिया है। रुक अटैच गोज टू E1, यहाँ फिर दोबारा उसी पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। बिशप से लिया जरूर जा सकता है यहाँ पर, बिल्कुल F2 पॉन, लेकिन सेंटर का पॉन ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। खैर, क्वीन से डिफेंस किया गया यहाँ E6 पॉन पर, देन खेला गया F4। और फ्रेंड्स, फिर वही लालच दिया गया, आप हटाओ पॉन को, मैं लूँ जाकर यहाँ सेंटर में अपनी क्वीन को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। रुक आया H6 स्क्वायर पर, बनाया क्वीन पर अटैक, और क्वीन G4। यहाँ अलीरेजा ने अभी भी पॉन का पीछा नहीं छोड़ा है। इस पॉइंट पर रुक G6 ठीक ठाक ऑप्शन थी, क्वीन हटानी पड़ती अगर ऐसा होता तो, लेकिन रुक टेक्स H2। न्यासी ने भी कहा कि ठीक है, इनफ, मैं भी कुछ ना कुछ बेनिफिट लूंगा। आप यहाँ इस पॉन को अगर हटाते, सॉरी क्वीन को हटाते हैं इस G2 पॉन के डिफेंस से, तो मुझे यहाँ दो पॉन्स लेने का मौका मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो F फाइल का पॉन है ये आइसोलेटेड रह जाएगा, और मेरे पास दो कनेक्टेड पासर्स होंगे G और H फाइल में, जिनमें मैं एंड गेम के अंदर प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। यही स्ट्रेटजी रही होगी नपनियाजी की। क्विंटेक्स E6 हुआ, क्या करें? क्या मटेरियल एक्सचेंज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? रुक D8 जैसी ऑप्शन, पॉन पर डिफेंस नहीं, पॉन पर कहाँ डिफेंस हो रहा है, बिशप टेक C6 भी अगर फायदे में रहता है इस समय वाइट। तो यहाँ न्यासी ने सीधा सीधा क्वीन टेक C6 किया। रुक टेक्स E6 होने के बाद ठीक है, यहाँ पॉन पर इश्यूज हैं। रुक टेक्स G2 हुआ, रुक टेक्स D5, और जैसे मैंने कहा कि आइसोलेटेड पॉन है, आपके पास दो कनेक्टेड पासर्स निकलते हैं, इसके बाद उसमें प्रेशर बनाओ अपनी गेम के अंदर।
खैर, रुक B8 फ्रेंड्स, ये मूव थोड़ा क्वेश्चनेबल है। आई मस्ट से यहाँ ब्लैक को किंग को F7 जैसे स्क्वायर पर मूव करना चाहिए था ताकि रुक पर अटैक बनता, लेकिन चलिए। रुक B7 होने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, एक पॉन और मिलता है यहाँ पर। कैसे? बिशप C4। अरे मुझे लगा यार ये नाइट ले लिया जाएगा, लेकिन बिशप को बचा कर रखना है अलीरेजा, फिर वो एंड गेम में बहुत काम आने वाला है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ ये लिया जाए। अरे हाँ यार, ये बढ़िया चेकमेटिंग थ्रेट बनेगी, तो किंग पहले ही हटा लो। रुक आया B5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना। फ्रेंड्स, ये मूव है डेडली। यहाँ पर बातों ही बातों में ये बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट की सिचुएशन क्रिएट कर दी है। अब क्या किया जाए? देखिए, बिशप को बचाना तो इम्पॉसिबल हो रहा है। अ, खैर, बिशप भी बचाया गया A7 स्क्वायर पर, लेकिन उसके बाद आप इस नाइट को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? रुक टेक्स B7 खेला गया। अगर आप यहाँ रुक टेक्स B7 के ले गए तो पहले तो चेकमेट हो जाएगी, ठीक है। और इसका मतलब अब नाइट हो चुका है अनडिफेंडेड, रुक हटा नहीं सकते, तो क्या करें? यहाँ खेला गया H5 का मूव, बैक रैंक चेकमेट से भी बचना है। तो पहले खेला गया रुक टेक्स B8 चेक के साथ। और वैसे बिशप टेक्स B8 का मतलब वही बात, रुक टेक्स C6, नाइट जाता है यहाँ से। तो 9x भी 80 करना पड़ेगा, मजबूरी हो चुकी है। लेकिन अब आप यहाँ इन मूव्स को देखिए जो आने वाले समय में खतरनाक होने वाले हैं। रुकी 7 पर मैं चेक एक्सपेक्ट कर रहा था। चलिए, पहले बिशप पर अटैक बना, हटाओ इस बिशप हटा। बिशप हटने का मतलब क्या है? अगले मूव में चेक दो, नाइट पर अटैक बना दो। लेकिन एक मूव है, नाइट को C6 स्क्वायर पर लेकर आना। यहाँ नियाजी ने किया, बिशप पर डिफेंस कर लिया, रुक पर अटैक बना दिया। रुक C7, रिमूविंग द डिफेंडर। आपने जिस नाइट से बिशप पर डिफेंस कर रखा था उसी पर अटैक बना दिया। क्या करें? रुक बीच में लाते हैं तो अपनी तरह के इश्यूज हैं। वो क्या है? रुक से आएगी चेक, किंग को जाना पड़ेगा एक कदम ऊपर, और यहाँ वही रुक हो चुका होगा पिन, तो वो भी खतरनाक है। तो यहाँ खेला गया पहले H4, रुक टेक C6, एक एक्स्ट्रा नाइट, मतलब पूरा नाइट कंप्लीट ये ले चुके हैं यहाँ पर फिलहाल अलीरेजा फिरोजा। देन खेला गया H3 का मूव। तो क्या अब यहाँ ये पॉन क्वीन प्रमोट हो पाएगा? शायद हो जाए। बिशप D5 लगता नहीं है, सीधा सीधा रुक पर अटैक है, और जो प्रमोटिंग स्क्वायर है वहां पर आपने बिशप बना लिया है, मतलब कि नाइट लिया तो बिशप दे देंगे बाद में, क्या दिक्कत है। रुक G1 चेक, अब किंग A2 स्क्वायर, सेफ जाके बैठो बिल्कुल। देन हुआ H2, रुक से आई चेक, किंग गया H7 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप E4 चेक, और फ्रेंड्स अगर किंग एक कदम और ऊपर लिया गया तो आपको ये चेक मेट नजर आ गई होगी विद द हेल्प ऑफ दिस पॉन। तो क्या करें? जी पॉन इज द सोल्यूशन। देन हुआ रुक E7 चेक, और फ्रेंड्स रुक के E7 स्क्वायर पर आने के बाद चेक देने के साथ आप यहाँ फॉक देख सकते हैं जो बिशप पर लग रही है। किंग गया H6 स्क्वायर पर, रुक टेक्स A7 हुआ। अब इतना मटेरियल वाइट के पास है, आप बनाओ इस पॉन को क्वीन, कोई इशू नहीं है, मैं बिशप दे दूंगा, नाइट मेरे पास फिर भी बचेगा। हाँ, अगर एफ पॉन किसी तरह से लटक जाता है तो प्रॉब्लम्स है। जैसे रुक F1, मैं अभी भी सोच रहा हूँ अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो वाइट फोर्स हो जाएगा रुक को F7 स्क्वायर पर लेकर आने के लिए। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक E1, बिशप पर अटैक बना, यूजलेस मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि फाइनल मूव था यहाँ अलीरेजा फिरोजा का बिशप D5, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली नबनियाती ने हार मान ली, और कोई वजह भी नहीं है ना हार मानने की। और फाइनली रेजिग्नेशन आ चुका है यहाँ नबनियाती का। और फ्रेंड्स, इस जीत के साथ ही अलीरेजा फिरोजा ग्रैंड फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये इंटरेस्टिंग गेम भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।